जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, आज हम थोड़ी सी बात करते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेक्निकल चीज़ों के साथ साथ ये टेक्निक भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये स्किल का होना ही बहुत ज़रूरी है। यानी आज मैं फोकस रखूंगा कि लेबोरेटरी के अंदर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में या स्पेशली हम ओवरऑल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज देख लेते हैं। तो आपके पास जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग स्किल्स जो होती है, यानी आप जो लैपटॉप यूज़ करते हैं या अपना कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उसमें एक स्किल उसकी एक्सपर्टीज भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आया कि चाहे आप फार्मासिस्ट हैं या एमएससी केमिस्ट्री हैं, अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, आप केमिस्ट्री की डिग्री रखते हैं या फार्मेसी की डिग्री रखते हैं, अपने अपने एरिया में आप एक्सपर्ट है, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास एक कंप्यूटर की स्किल का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये स्किल्स आपके पास नहीं है तो फिर फिर आप उस एरिया के अंदर डिपेंडेंट रहते हैं। इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि जब मैं खुद पर्सनली ये चीज़ देख के आया हूँ और मैंने खुद भी ये चीज़ फेस की जब मैं यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ और अब मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ज्वाइन की, तो मेरा खुद ये कंप्यूटर वाला एरिया वीक था। डेफिनेटली जाहिर सी बात है, आप जब एक फील्ड में आप पढ़ रहे होते हैं या फार्मेसी कर रहे होते हैं या एमएससी केमिस्ट्री कर रहे होते हैं, तो आप उस फील्ड को पढ़ते हैं, तो आप उस फील्ड में आपको कंप्यूटर का इतना ज़्यादा लिंक, इतना रिलेशन नहीं होता है। एक साइड वे पे थोड़ी चीज़ें आप देख रहे होते हैं, लेकिन जब इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो आपकी डिग्रीज और एक्सपर्टीज के साथ ये कंप्यूटर की स्किल बिल्कुल साइमल्टेनियसली चलती है, पैरेलल चल रही होती है, और आप डिपेंडेंट होते हैं इस कंप्यूटर को ऑपरेटर के ऊपर भी। आपको कंप्यूटर के ऑपरेशन भी आपको आना बहुत जरूरी है। यही मकसद आज का वीडियो को बताऊंगा कि इस कंप्यूटर के ऑपरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्वालिटी कंट्रोल में हो या किसी भी डिपार्टमेंट में आप बात कर रहे हो। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की, तो देखें क्वालिटी कंट्रोल में यही कॉल आपका जो कंप्यूटर स्किल है बहुत ज़्यादा आना बहुत ज़रूरी है। आपको आपको उसमें एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि जितने आपके इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे होते हैं, चाहे वो HPLC हो गया, चाहे वो FTIR हो गया, चाहे वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया, चाहे और आपका क्लाइमेटिक चैम्बर्स हो गए, ये सारे कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, इन सब के साथ कंप्यूटर अटैच होता है और इनके सब के साथ सॉफ्टवेयर अटैच होता है। जब तक आपको उस कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होगी, आप कंप्यूटर ऑपरेशन नहीं जानते होंगे, तो आप सॉफ्टवेयर तो बहुत दूर की बात है, फिर आप उस सॉफ्टवेयर में आने के लिए आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। पहले आपका बेसिक बैकग्राउंड कंप्यूटर का होना चाहिए कि MS वर्ड क्या होता है, MS एक्सेल क्या होता है, शीट कैसे बनाई जाती है, ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है, लेआउट कैसे बनाते हैं, किसी भी SOP को फॉर्मेट बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, एक्सेल पे फॉर्मूला कैसे बिल्ड करते हैं। ये चीज़ें जब तक आपको नहीं आती, आपको बैकग्राउंड नहीं है, तो आप जो HPLC के एडवांस सॉफ्टवेयर होते हैं या स्पेक्ट्रो के सॉफ्टवेयर होते हैं या GC के जो सॉफ्टवेयर हैं, जो उन पे आपका आना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप उस आपका फिर ये एरिया आपका हमेशा वीक रहता है, आप डिपेंडेंट रहते हैं। आप अपने फील्ड में, अपने एनालिसिस में, अपने टेस्टिंग में, अपनी प्रोडक्शन में एक्सपर्ट होंगे, नो डाउट, लेकिन आपके साथ डेफिनेटली 50% कनेक्टेड होती है कंप्यूटर की चीज़ें। तो अगर आपको कंप्यूटर की चीज़ें नहीं आती होंगी तो आप हमेशा सबॉर्डिनेट रहेंगे, किसी से हेल्प मांगते रहेंगे, इससे आपके काम में हर्डल आएगा। आल्दो कि बहुत सी इंडस्ट्रीज में कंप्यूटर ऑपरेटर आपके पास अवेलेबल तो होते हैं, जो लोग SOPs पे काम कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन हर जगह पे नहीं होती। ये 10% का रेशो होता है। आपको खुद भी उस चीज़ में जब आप रूट कॉजेज नहीं जानते होंगे तो आप किसी से काम सही तरीके से नहीं कराएंगे। तो आपको जनरल लॉ है ना, जब आप किसी से बेस्ट वे में काम करवाना जानेंगे, तो आपको उस काम को खुद आता होगा तो आप अच्छे तरीके से किसी करवा पाएंगे। अगर आप लेट सपोज आपको पता ही नहीं कि फॉर्मेट का किस तरह ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, कहाँ पे इसकी प्रूफ रीडिंग होनी चाहिए, कंप्यूटर में ये सील फार्मूला कैसे बनाते हैं, तो फिर आप किसी और से कैसे काम कराएंगे। जब आप खुद उस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं तभी आप दूसरे से भी काम कराने में आपको आसानी होती है। ठीक यही इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर की। आपको कंप्यूटर बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है कि सारे आपके इंस्ट्रूमेंट सॉफ्टवेयर बेस होते हैं। ठीक, इसके बाद अगर बात करते हैं कि डिपार्टमेंट में किसी प्रोडक्शन की बात करें या QC की बेस्ट ले लेते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस हो या QC हो, आपकी जितनी कैलकुलेशन हो रही होती है वो सारी एक्सेल पे आप कर रहे होते हैं। आप जितना भी डेटा निकालते हैं, आप जितनी टेस्टिंग कर रहे होते हैं, उन सब की एक्सेल शीट आप उस पर आपके एक्सेल में डेटा आपका फीड हो रहा होता है। तो सारा डेटा आपकी कैलकुलेशन आपकी एक्सेल पे होती है। तो फिर अगर एक्सेल में आपको काम ही नहीं आता होगा, तो कंप्यूटर स्किल ही आपको नहीं होगी, कंप्यूटर का बैकग्राउंड ही नहीं होगा, कंप्यूटर की नो हाउ ही नहीं होगी, तो आपको बड़े प्रॉब्लम फेस होंगे कि आपको एक्सेल पे अपनी कैलकुलेशन कैसे करनी है। सेट पैटर्न में चीज़ें होती है, लेकिन आपको उसको अडॉप्ट करने के लिए एक स्किल आपके पास अपनी एक्सपर्टीज होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 क्या है कि आपकी सारी कैलकुलेशन भी MS वर्ड एक्सेल पे होती है। फिर आपकी जो SOPs है, डेफिनेटली आप SOPs फार्मल लेबोरेटरी बना रहे होते हैं, कभी ऑडिट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बॉस के एंड से हो गया, कोई रिपोर्ट आपने बनानी है, कोई फॉर्मेट आपने बनाना है, कोई रिपोर्ट फाइल करनी, तो वो डेफिनेटली आप मैनुअल नहीं बनाते, आप हैंड राइटिंग से नहीं बनाते। वो यूनिवर्सिटी के ज़माने में ऐसा होता होगा, स्टूडेंट के ज़माने में ऐसा होता होगा, इंडस्ट्री के बिजनेस कल्चर में सारी चीज़ें कंप्यूटराइज बनाई जाती है। तो वो जब आप बनाएंगे किसी आप सीनियर लेवल पे या इंचार्ज लेवल पे या सबऑर्डिनेट है,
तो अगर कोई आपको बॉस कहता है कि इसकी फॉर्मेट की एसओपी मुझे फॉर्मेट में ला के बना के दे दो, तो डेफिनेटली आपको उसके लिए बैकग्राउंड होना जरूरी है, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करते हैं और एक्सेल पे कैसे शीट बनती है, एक्सेल पे मुझे फॉर्मेट कैसे बनाना है, एमएस वर्ड पे मुझे फॉर्मेट कैसे बनाना है। नंबर 3 क्या होगा कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी सारी कंप्यूटर पे होती है। इसके अलावा नंबर 4 पे अगर बात करें तो जितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है आप सारी सॉफ्टवेयर बेस होगी। इसके अलावा भी कंप्यूटर के इस पे इंस्ट्रूमेंट सॉफ्टवेयर अपनी जगह, और आपकी कैलकुलेशन अपनी जगह, आपके डॉक्यूमेंटेशन वर्क एक्सेल पे अपनी जगह। इसके साथ साथ आपकी इंडस्ट्री के अंदर भी एक सॉफ्टवेयर यूज हो रहे होते हैं। आप जैसे लिम्स का सॉफ्टवेयर होता है, ये भी सारा कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब उनकी ट्रांजेक्शन आपको सीखनी पड़ती है। आपका बीपैक्स का सॉफ्टवेयर, बीपीएस जिसको हम कहते हैं, अब जिसका सैप का सॉफ्टवेयर, वेरी एडवांस सॉफ्टवेयर जो आजकल हर जगह चल रहा है, सैप है, ये क्या है, सारा कंप्यूटर बेस्ड ही है। उस पर आपको ट्रांजेक्शन कमांड आपको पता होनी चाहिए, उसकी स्किल्स आपको आनी चाहिए। जब आपको कंप्यूटर बैकग्राउंड ही नहीं पता होगा, आपके पे कंप्यूटर बैकग्राउंड ही नहीं, तो आप ये सैप के स्किल्स की बात जो आप कैसे सीखेंगे, वो वाली एक्सपर्टीज आप कैसे लेके आएंगे। मतलब वो इंडस्ट्री के अंदर जो सारे सॉफ्टवेयर यूज हो रहे थे वो क्या है, सारे कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं, कंप्यूटर के थ्रू यूज हो रहे थे। तो वहां पे भी आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये इसीलिए इंडस्ट्री के अंदर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे कंप्यूटर की ऑपरेशन आना चाहिए, कंप्यूटर में एक्सपर्टीज आपको आनी चाहिए। फिर अगर क्वालिटी एश्योरेंस थोड़ी सी आप देख लें तो उनका काम ही सारा, अगर आप किसी फार्मास्यूटिकल की क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, वहाँ तो काम ही सारा डॉक्यूमेंटेशन का होता है, फाइलिंग करना, ड्रैप को फाइलिंग भेजना, ड्रैप को लेटर भेजना, ड्रैप को मेलिंग करना। तो आपको ईमेल करना आना चाहिए। ईमेल करने के लिए डेफिनेटली आपको कंप्यूटर का यूज़ करना पड़ता है। तो कंप्यूटर का बैकग्राउंड इसमें भी यहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ती है। आपको कोई मेल करनी है, ड्रैप में कोई लेटर लेना है, कोई लेटर भेजना है, ड्रैप के कोई फॉर्मेट बनाने हैं, तो सारे कंप्यूटर पे फील्ड होते हैं। कंप्यूटर बनाने, नई रजिस्ट्रेशन करनी है, सारा काम कंप्यूटर पे होता है। इसलिए कंप्यूटर का बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है, चाहे आप अपनी किस फील्ड में कितने एक्सपर्ट क्यों ना हो। क्योंकि ये नए न्यू कमर्स जो होते हैं, जो नए एनालिस्ट आते हैं, नए प्रोडक्शन फार्मासिस्ट होते हैं, या क्यूसी के एनालिस्ट हो गए, वेयर हाउस में जो एनालिस्ट हो गए, सारे काम इनकी डिस्पेंसिंग होगी। डिस्पेंसिंग एरिया में आप चले जाएं, वहाँ पे जो शीट्स निकाली जा रही होती है, एनेक्सर निकाले जा रहे होते हैं, सारे वो कंप्यूटर पे रिकॉर्ड डेटा फीड होता है। तो इसलिए कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। आप चाहे आपके पास एमएससी की डिग्री क्यों ना हो या आपके पास फार्मेसी की डिग्री क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी कंप्यूटर की एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है। क्यों? सारा आपका इंस्ट्रूमेंट सॉफ्टवेयर, सारी आपकी इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर, इंडस्ट्री के अंदर सॉफ्टवेयर, आपकी लेबोरेटरी के अंदर सॉफ्टवेयर, हर चीज, हर इंस्ट्रूमेंट आपका सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है। ठीक है, अब तो एडवांस टेक्निक्स आ गई ना, सारे इंस्ट्रूमेंट आपके सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गए, सब इंस्ट्रूमेंट सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है। तो सॉफ्टवेयर के कनेक्टेड का मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर बेस करता है कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर फिर वही आ जाता है कि कंप्यूटर का बैकग्राउंड आपका होना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, किसी भी, मेरी सिंपल सजेशन ये है कि किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में आप काम कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, चाहे आप अपनी फील्ड में जितने भी एक्सपर्ट हो, आप कंप्यूटर की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। चाहे आपकी डिग्री है कंप्यूटर में नहीं है, कंप्यूटर के अलग डिपार्टमेंट होते हैं, आईटी के अलग डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन आईटी के डिपार्टमेंट में आप हो या ना हो, चाहे आप किसी टेक्निकल डिपार्टमेंट में ही क्यों ना है, लेकिन आप वहाँ पे भी कंप्यूटर की ऑपरेशन, कंप्यूटर की नीड होती है, और कंप्यूटर आपको हर वक्त चलाना पड़ता है। इसलिए कंप्यूटर की नो आपको होना बहुत जरूरी है कि एक्सेल क्या है, एक्सेल पे शीट कैसे बनाई जाती है। तो वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं। थोड़ी सी डिस्कशन थी कि उन लोगों के लिए जो न्यू इंडस्ट्री में जाते हैं और सिर्फ अपनी डिग्री के साथ चले जाते हैं, तो लेकिन साथ साथ आपको ये कंप्यूटर की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। कि आज फोकस ये था कि कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। तो कंप्यूटर अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो आते किसी और टेक्निकल बात के साथ वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।